दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। और इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। लगातार बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि उत्तराखंड टीईटी कब आएगा। हालांकि नोटिफिकेशन जल्दी इस बार आ गया है और आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भी हैं। तो आज हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या यू टेट में कोई परिवर्तन हुआ है, यूके टेट में किन लोगों को एलिजिबल किया गया है या कोई चीजें बदली हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इन सब पर होंगी बातें। तो चलो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। प्राथमिक कक्षा 1 से 5 और उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 तक के लिए यहां पर आपके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट यूके यूटेट पर, जहां पर उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम द्वितीय 2024 की सूचना विवरणिका हमारे साथ है, जो यूटेट 1 एंड 2 2024 के लिए है। इंफॉर्मेशन ब्राउजर पर हम बात करेंगे और प्रपोज डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी जो दी है वो 26 अक्टूबर है। ये प्रपोज डेट है। कई बार हो चुका है ऐसा कि प्रपोज डेट आगे पे जाता है, लेकिन अगर हम अभी माने तो हमारे पास जो टोटल इन्फॉर्मेशन है उसको भी समझ लेते हैं और जान लेते हैं आखिर इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है। तो पहले एक इंपॉर्टेंट डेट्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। तो डेट ऑफ और सबमिशन ऑफ अप्लाई, जो एप्लीकेशन का करना वो 23/7/2024 से 17/8 तक है, यानी 23/7 से 17/8, यानी आप मान के चलें आज 23 तारीख है तो आज से आपकी एप्लीकेशन जो है वो शुरू हो गई है। फॉर्म भरना आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है 17 तारीख तक ही इसका जो लास्ट डेट होगा दिया है। 19 तारीख को आप सबमिशन की फी की लास्ट डेट है और करेक्शन विंडो भी ओपन होगा। कई बार आपसे फॉर्म गलत भर जाते हैं और फॉर्म गलत भरने के बाद आप परेशान हो जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको दिया है 20 से लेकर 22 तक आपके लिए करेक्शन विंडो भी दिया गया है, जिसमें आप कोई अगर गलती आपसे हो गई है उसकी आप सुधार कर पाएं, उसमें परिवर्तन कर पाएं। तो डिटेल में स्टडी करते हैं और जानते हैं क्या विवरणिका में कहा गया है। आपको बता दें जो दोनों पेपर होंगे वो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दिया है, दैट इज उत्तराखंड यूके यूटेट। आप देख पा रहे हैं UKUTET.com पर जाकर आप फॉर्म भरेंगे। मैं आपको दिखा भी दूंगा कि फॉर्म को कैसे भरना है, एक बार मुझे बता दीजिएगा। आपको क्लियर दिख रहा है ना? हाँ चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं। तो अधिनियम के अनुसार मैं इसको नहीं पढ़ूंगा क्योंकि हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम सीधे अपने सीधे क्वेश्चंस पर आएंगे, सीधे जो हमें इंपॉर्टेंट बातें हैं उन्हीं को समझेंगे, क्योंकि एनसीटी द्वारा जो भी चीज़ें हैं ये शासन आदेश सब दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें जो परीक्षा है वो मैंने आपको बताया, अभी इम्पोर्टेंट बता दिया गया है। क्या इम्पोर्टेंट है कि जो पेपर है यूटेट 1 का 2 बजे से और 4:30 से यूटेट राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगा। पहला पेपर 10 से लेकर 12:30 2.5 घंटे का पेपर है। दूसरा 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का पेपर है। यहाँ पर 23 जुलाई 2024 से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। डेट जो है वो अभी आपको बताया 26 अक्टूबर है। तो अगर हम 26 अक्टूबर की बात करें तो हमारे पास क्या है, आज हम मान के चलें जुलाई है, जुलाई अगस्त है, जुलाई है तो हमारे पास अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने का समय। हालांकि डेट कई बार आगे बढ़ चुकी है, लेकिन अभी हम ये मान के चलेंगे अक्टूबर में ही हमें एग्जाम देना है। तो वी हैव 3 मंथ्स, हमारे पास 3 महीना है और 3 महीने में हम इसको पूरा कर देंगे। आप जानते हैं हमने पिछली बार भी बहुत सारे यूटेट वाले साथियों का सपोर्ट किया है। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी स्टडी होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे नोट्स मिलते हैं। तो आप बस इस इंफॉर्मेशन को आगे तक शेयर करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। तो हम बात करेंगे न्यूनतम अर्हताओं के बारे में। हालांकि न्यूनतम अर्हता पुरानी ही है। अगर मैं आपसे बात करूं तो कहानी कहती है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा या डीएलएड या बीटीसी आपने किया हो 50% के साथ। न्यूनतम 45% के साथ उच्चतर माध्यमिक, यानी जिसको इंटर बोलते हैं आप, इसके समकक्ष या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड बीटीसी जो राष्ट्रीय अध्यापक परिषद यानी एनसीटीई के द्वारा मान्य हो। ये 50% अंकों के साथ आपने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा इसके समकक्ष 4 वर्ष का डिप्लोमा शास्त्र में बीएलएड किया हो, 4 साल का बीएड इंटर के बाद होता है। तो यहाँ पर जो अर्हताएं हैं आपसे कोड पूछेगा इसमें, जब आप फॉर्म को भरेंगे तो इट विल बी आस्क्ड दैट व्हाट विल बी द कोड। तो कोड के बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे, वो लास्ट में है, एनेक्सर में दिया गया है। थोड़ा सा मैं इसको डाउन कर लेता हूं जिससे आपको अच्छे से विजिबिलिटी ज्यादा हो जाए, है ना। आप थोड़ा सा ज्यादा विजिबल होगा ऐसा मुझे लगता है, ठीक है ना। चलिए,
इसमें आपको बता दें एक बात और है कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र के बारे में बात हो रही है। राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू से 2 वर्ष डीएलएड प्रशिक्षण उत्तीर्ण कर लिया हो वो भी अप्लाई करेंगे। जो शिक्षा मित्र भारत में लगाए गए थे, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, जो भी शिक्षा मित्र कॉन्सेप्ट था, उस शिक्षा मित्र में अगर हम बात करें तो अगर उन्होंने इग्नू से भी डीएलएड का डिप्लोमा किया, याद रखिएगा ये शिक्षा मित्र के लिए है, आप लोगों के लिए भी नहीं बताया गया कि यहाँ पर जो आपने इग्नू से किया हुआ स्पेशल टिप्पणी दी गई है कि मानदेय पर जो है, ठीक है ना। इसमें अभ्यर्थी आरसीआई के द्वारा मान्यता संस्थानों से किया हो, विशेष शिक्षा में किया हो, 1 वर्ष का पाठ्यक्रम प्राप्त कर लिया हो, 2 वर्ष डिग्री प्रशिक्षण कार्यक्रम, 4 वर्ष डिग्री प्रशिक्षण कार्यक्रम में कर रहे हो, अथवा प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी भी अध्यापक पात्रता में आ रहे होंगे। यानी इसका मतलब क्या है, यानी अगर आपने 1 वर्ष डिग्री प्रशिक्षण में कोई आप ले रहे हैं, 1 वर्ष का डिप्लोमा कर रहे हैं, प्रवेश लिया है, उसमें 1 वर्ष का प्रोग्राम है, 2 वर्ष का डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है, 4 वर्ष का कोई पाठ्यक्रम है, आप किसी में भी हैं, तो अगर आप उसमें प्राप्त कर रहे हैं अथवा प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी भी अध्यापक पात्रता परीक्षा में माने जाएंगे। यानी अगर आप प्रवेश ले चुके हैं तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ समस्त शैक्षिक उपाधियां भारत में विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्राप्त की गई हों। प्रशिक्षण उपाधि एनसीटीई द्वारा मान्यता संस्थाओं से ही मान्य मानी जाएंगी। वही है 5% का जो आपको मिलेगा, छूट मिलेगा। बात करते हैं पेपर 6 to 8 के लिए, यूटेट 2 पेपर जिसको बोलते हैं आप। इसमें क्या होगा, इसमें आप सिंपल जानते हैं, अगर आपने बीएड किया है तो स्नातक इसमें आएगा ही। स्नातक इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा बीटीसी या डीएलएड आपने किया हो, तो बीटीसी और डीएलएड वाले अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ तो आप इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन इसका कुछ फायदा होता नहीं है क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने प्राइमरी को अलग और सेकेंडरी को अलग कर दिया है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक समकक्ष शिक्षा में 1 वर्ष स्नातक बीएड एलटी शिक्षा शास्त्री केवल संस्थागत उत्तीर्ण करेंगे। 45% अंकों के साथ स्नातक है शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष का स्नातक बीएड आपने भी किया है तो भी आप एलिजिबल होंगे। नहीं, इसकी आर्हताओं में कोई परिवर्तन नहीं किया है कि जो आर्हताएं हमने पिछली बार देखी थी वो सारी आर्हताएं यहाँ पर लगातार जा रही हैं। इसमें देखो लाइन लिखी है, यूटीईटी प्रथम द्वितीय आवेदन पत्र में आपको कोड भरना होगा क्योंकि वहां पर कोड पूछा जाएगा, तो वो कोड क्या होगा उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, ये सेपरेट वीडियो आपको बता देंगे क्या होगा। अगर हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं 2.5 घंटे का होगा, 1 अंक का होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है, आप ये पूछे जाते हैं क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, तो सीधा आंसर है नहीं। आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे, 150 के 150 करने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पहली बात। दूसरी बात आपको बता दें कि ये हमारा सिलेबस है जिसमें बाल विकास पेडागॉगी 30 नंबर का होगा, 30 अंक होंगे, हर एक प्रश्न 1 अंक का होगा। पहली भाषा 30, द्वितीय भाषा 30। अब ये भाषाओं पर बड़ा कंफ्यूजन होता है, जो नए साथी पहली बार जुड़ेंगे उनको बड़ी समस्या होती है, इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। प्रथम भाषा द्वितीय भाषा क्या है, हालांकि भाषा की एक अलग चीज दी है जहां पर आप हिंदी, इंग्लिश, इन 3 भाषाओं पर ज्यादा फोकस करते हैं। उर्दू में भी आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, तो 3 भाषाओं पर यहाँ पर विशेष महत्व और जोर होता है। इसमें क्या है, प्रथम भाषा में अगर आप हिंदी चुनते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप दूसरी भाषा में हिंदी नहीं चूज करेंगे, हिंदी को चूज नहीं करेंगे, बची हुई 2 भाषाओं में से चूज करेंगे। जैसे अगर आप दूसरी भाषा में अंग्रेजी चुनते हैं या संस्कृत चुनते हैं तो ये आपकी चॉइस होगी। अगर आपने पहली भाषा में अंग्रेजी को चूज किया तो बाकी बची हुई भाषाओं में आप दूसरी भाषा का चुनाव करेंगे। बात आती है एग्जामिनेशन में, तो एग्जामिनेशन में भी आपको अलग अलग पत्रिकाएं मिलती हैं कि प्रथम भाषा में अगर हिंदी चूज किया है तो आपको हिंदी प्रथम भाषा वाला पेपर सॉल्व करना है। हम बहुत गड़बड़ी करते हैं जल्दबाजी में या गलती में कि पेपर 2 वाला जो है वो आसान है, तो आपकी जो कॉपी जो OMR शीट चेक होगा वो प्रथम भाषा में अपने हिंदी भरा है तो वो प्रथम पेपर के लिए होगा। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप लोग प्रथम भाषा में अगर आपने हिंदी चूज किया तो पेपर में भी प्रथम भाषा में हिंदी ही करें, चाहे पेपर 2 दूसरी भाषा में कितना भी आसान हो। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। गणित 30 अंक का, पर्यावरण अध्ययन 30 नंबर का, टोटल 150 नंबर। ऐसी पेपर 2 की बात करें सेम है, बाल विकास दोनों में कॉमन होगा, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा दोनों में कॉमन होंगी, लेवल बढ़ जाएगा। और यहाँ पर 2 पार्ट दिए हैं, गणित विज्ञान के लिए जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैथ्स और साइंस आएगा, और सामाजिक अध्ययन के जो छात्र हैं वो क्या होगा, वो सामाजिक अध्ययन उसमें पूछा जाएगा जिसमें आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी और सारे क्वेश्चंस मिक्सअप कर दिए जाते हैं। उत्तराखंड की विशेष जो भौगोलिक स्थितियां उनके बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक बड़ा इशू आ जाता है कि बालक कहते हैं सर मैंने तो
साइंस मैथ से किया है ग्रेजुएशन, और बीएड में भी मेरे पास साइंस स्ट्रीम था, लेकिन अब मैं पेपर करना चाहता हूँ एसएसटी से, तो बाद में जाकर उसको अमान्य घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि अब साइंस के टीचर बनने के लिए आपको साइंस का टेस्ट ही पास करना होगा, एसएसटी का टीचर बनने के लिए आपको एसएसटी वाला ही पेपर पास करना होगा। आप इनको क्रॉस करेंगे तो वो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम देगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सबको। अब बात करते हैं भाषाओं के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, आपकी चॉइस, आप कौन सी भाषा को चूज करेंगे। हालांकि प्रथम भाषा जो अध्यापन की भाषा को स्वरूप में अभ्यर्थी को हिंदी और अंग्रेजी में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा। यानी पहली भाषा में या तो आप हिंदी लेंगे, अंग्रेजी लेंगे, फिक्स है। प्रथम भाषा के रूप में आपको एक भाषा का चुनाव करना होगा। उक्त भाषा के प्रश्न का स्तर द्वितीय चयनित भाषा के उच्च स्तर वाला होगा। द्वितीय भाषा के रूप में अभ्यर्थी को हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा। यानी आप यहाँ तो फिक्स है, दोनों में से हिंदी अंग्रेजी एक चूज करेंगे, और इनमें से आपने हिंदी यहाँ चूज किया तो आप यहाँ अंग्रेजी चूज कर सकते हैं, आपने अंग्रेजी यहाँ चूज किया तो हिंदी चूज कर सकते हैं, संस्कृत और उर्दू में से भी आप किसी भाषा का चुनाव कर सकते हैं, ये आपकी होगी मर्जी। ठीक है ना, आगे बढ़े। न्यूनतम अर्हताओं की बात करें, इस पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके समक्ष आते हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। आयोग ने क्या कहा है, अध्यापक पात्रता परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम पत्र जो उत्तरांक है वो 60% है। यानी सामान्य वर्ग के लिए 60%, यानी अगर आप 150 क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका 60% निकालते हैं तो कितना होगा 60%, दैट इज 90 मार्क्स। तो 90 मार्क्स आपके लिए होंगे, आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं, लेकिन आपको सिर्फ 90 मार्क्स तक नहीं रुकना है। याद रखिएगा, 90 मार्क्स से आपका सिलेक्शन में भी हो सकता है कि आगे से यूटेट का भी मेरिट बने, तो आपको ज्यादा नंबर स्कोर करना है। अनुसूचित जाति जनजाति के वर्गों के लिए 40% नंबर होंगे, यानी आपको 60 नंबर अगर आप लाते हैं तो आप पासिंग में सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। वहीं पर पिछड़ा वर्ग, निशाक्त अभ्यर्थी, स्वतंत्र सेनानी, भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 50% अंक होंगे, यानी बाकी बचे लोगों के लिए 75 नंबर लाने अनिवार्य हैं, जिसके रूप में आप क्या पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी कैंडिडेट और जितने भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उन सबको 75% नंबर लाने होंगे। अनुसूचित जनजाति जाति के वर्ग को दिव्यांग श्रेणियों में भी हों तो भी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 40% होगा। ऐसा नहीं है कि आपको दिव्यांग वाला कोटा अलग से मिल जाएगा, अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो 40% यानी 60 नंबर आपको लाने हैं, पासिंग मार्क्स, बहुत ही कम मार्क्स से पास हो जाएगा आराम से। यहां तक सब कुछ क्लियर है। ये जानते हैं कि ये आजीवन रहेगा, इसका आपको पूरे जीवन जो है इसमें आप दे सकेंगे। अब फीस की बात कर लेते हैं। अगर आप बात करते हैं पेपर एक की, तो सामान्य में अगर आप किसी एक पेपर को भरते हैं, अगर सिर्फ क्योंकि आप एक और दोनों पेपर को भर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें 600 रुपये फीस जो है वो एक पेपर के लिए, आप चाहे पेपर 1 भरें चाहे पेपर 2 भरें, आप दोनों पेपर को भरते हैं तो आपको 1000 रुपये देना होगा। और जाति और अनुसूचित जाति यानी आप कैटेगरी की बात करते हैं तो 300 रुपये और 500 रुपये। याद रखिएगा, जब भी यहाँ बात होगी जाति और जनजाति की, तो आप किसी दूसरे राज्य से अगर बिलोंग करते हैं और आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको वो एलिजिबिलिटी नहीं होगी। आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो उत्तराखंड का ही होना चाहिए, आप चाहे विदेश में रहें हो चाहे देश में रहें, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट अगर उत्तराखंड का है तो ही आप इस फीस में एलिजिबल होंगे। अगर आप किसी और राज्य का डोमिसाइल लेकर जाते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, तो आपको सामान्य में ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब कुछ क्लियर है। तो अब यहाँ पर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, इसको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि फॉर्म कैसे कैसे भरना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वो परिषद की अधिकृत विभागीय वेबसाइट www.ubsc.uk.go.in में डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन आइकन का समय समय पर अवलोकन करते रहें, जिसमें आपको हर समय नियम और आदेश दिए जाएंगे। परीक्षा में प्रवेश, ये तो सिंपल है, आपको क्या लेके जाने बाद की बात है, पहले फॉर्म भर लो, उस पर बाद में हम बात करेंगे। परीक्षा फल की घोषणा जो होगी वो लगभग 1 से 1.5 महीने में, 1 महीने में हो जाती है, जिसमें हर किसी बच्चे को रिजल्ट मिलेगा। ऐसे नहीं जो फेल उनका रिजल्ट नहीं आएगा, जिनके कम नंबर है उनको नहीं मिलेगा, सबको रिजल्ट कंप्लीट मिलेगा, सबको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर पात्रता प्रमाण पत्र की द्वितीय प्राप्त करने की प्रक्रिया वो अलग है, अगर आपका खो गया बनाना चाहते हैं। और यह प्रमाण पत्र के साथ, ये तो हम बाद में बात करेंगे, इस पे भी कोई हमें आवश्यकता नहीं है, पहले फॉर्म पर बात कर लेते हैं। और दूसरी बात हम आते हैं, क्योंकि सब बात की बातें हैं कि परीक्षा संक्रमण के बाद जो है आपको ये लेके जाना, ये सब बाद में हम बात करेंगे इस बारे में। ठीक है ना, अब बात करते हैं, यहाँ पर एक फायदा दिया है, ये नंबर्स दिए हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू दीज नंबर। हालांकि नंबर बहुत कम लेवल पर मिलते हैं, लेकिन मिलने की कोशिश करेंगे। बाद में अधिकारियों के नाम भी दिए हैं, अगर कोई आप शिकायत करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, तो इस पेज पर आकर के आप ये नंबर नोट कर लीजिएगा, आप किसी से बात करेंगे आपका सोल्यूशन हो जाएगा।
यहाँ पर आपको लास्ट में इस ब्रोशर को मैं आपको शायद शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में, ये पूरा फॉर्म दिया है। फॉर्म भरने से पहले आप इस फॉर्म को जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ लें, आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और ये फॉर्म आप अपने हाथ से भी भर लें, जिससे कि आपको पता रहे कि फॉर्म भरते समय एक लिमिटेड टाइम होता है। जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म आउट हो जाता है पूरा भरने के बाद, क्योंकि प्राप्त जानकारी आपके पास नहीं होती है। तो उसको बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए आप इसको पहले से भर सकते हैं। यहाँ सब कुछ आपको ऑलरेडी दिया है, फॉर्म सैंपल भी दिया है। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर फॉर्म सैंपल भी आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप फॉर्म सैंपल लेकर के भी, मैं नीचे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर ये पूरा फॉर्म सैंपल आपको मिल जाएगा, जिसमें आप आसानी से, जी ये पूरा फॉर्म सैंपल है जो आपको चाहिएगा, आप इसको भर लें, प्रिंट निकाल लें, या फिर ऐसे अपने सामने रख लें कि आपको इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, आप उनको इकट्ठा करके रखें। गलती ना करें, कोशिश करें नाम में गलती कहीं भी ना हो, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, जैसे मैंने बोला था कोड कौन सा भरना है, तो यहाँ पर कोड खुलेंगे आपके सामने। अब ये कोड कहाँ मिलेंगे, ये कोड आपको लास्ट में बताऊंगा मैं, और साथ में अपना फोटो, अपने हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान ध्यानपूर्वक करें, क्योंकि अंगूठे का निशान ये आपको प्रॉपर फॉर्मेट में करना है, जिसका इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर आ जाते हैं, आप देख पाएंगे यहाँ पर अगर यूटेट की बात करते हैं, अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा बीटीसी या आपने डीएलएड किया हो, वो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अथवा प्रशिक्षण ले चुके, यानी आप पास हैं, यानी आप बीटीसी या डीएलएड में प्रवेशरत हैं, आप उसमें पढ़ रहे हैं या उसको पास कर चुके, तो आपके लिए कोड 1 होगा। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। हम बात कर सीनियर सेकेंडरी यानी 12th की बात, जब भी सीनियर सेकेंडरी का मतलब क्या होता है 12th, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा पढ़ने में, समझने में। यहाँ पर क्या है, न्यूनतम 45% अंकों के साथ इंटर 10+2 और इसके प्रारंभिक शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा बीटीसी डीएलएड जो राष्ट्रीय अध्यापक द्वारा मानक और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार हो। अब ये 45 यहाँ 50 है, 45 क्यों, क्योंकि कैटेगरी में आता है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस कैटेगरी में जाकर के, क्योंकि एनसीटी ने वहां छूट दी हुई है, तो आप कोड नंबर 2 को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी स्टार बना हुआ है। अगर आपने बीएलएड किया, बीएलएड 4 साल का प्रोग्राम होता है, तो इंटर में आपके 50% होने चाहिए। अगर आपने बीएलएड किया है, इंटर में 50% अंक है, तो आप 3 भरेंगे। आपने बीएलएड किया है और साथ में 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और साथ विशेष शिक्षा, जैसे मैंने कहा था ना कि भाई जो आरसीआई है वो विशेष शिक्षा प्राप्त करती है, विशेष शिक्षा में आपने बीएड किया वो 1 वर्ष का होता है, तो आप 4 कोड को भरेंगे। तो यहाँ पर आपको ये कोड पता होने चाहिए जब आप फॉर्म भरें। तो याद रखिएगा, अगर आप स्नातक अथवा समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में आपने बीटीसी डिप्लोमा किया है, डीएलएड किया है, अंतिम वर्ष में हैं, तो आप ले चुके हैं, उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो आप 5 भरेंगे। कब, जब आपने द्विवर्षीय डिप्लोमा बीटीसी ग्रेजुएशन के बाद किया है, वो इंटर की बात थी, ग्रेजुएशन की। अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया तो यू विल फिल द कोड नंबर 5। शिक्षा मित्र हैं तो आप कोड नंबर 6 भरेंगे, अगर के पास डिप्लोमा है। ठीक है ना। इस आर्यता को भरने के लिए पूर्व परिचित 3 राष्ट्रीय अध्यापक परिषद एनसीटी के मानक पर दिए गए मानकों के अध्ययन करें। वो अध्ययन आपको मैंने बता दिए क्या है, कैटेगरी वाइज होते हैं। ऐसी पेपर 2 की बात करेंगे, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपने ग्रेजुएशन किया है या आप कर रहे हैं ग्रेजुएशन, एनरोल्ड हैं ऑफ सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, आपने बीटीसी डीएलएड किया, तो अगर तो आप कोड 1 भरेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन के साथ पेपर में जाना चाहते हैं, आपने बीटीसी डीएलएड किया है, अगर आपने 50% अंक के साथ बीएड या एलटी में कोई काम किया तो 2 डिग्री भरेंगे, 2 कोड। 45% अंकों के साथ स्नातक किया है, फिर वही है। अगर 45 किसके लिए है, ये कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए एनसीटी इसको लागू करती है। अगर कैटेगरी में है तो आप, अगर आपके अंक 45 हैं तो कोड नंबर 3 भरेंगे। इसको ध्यान से रखिएगा, एनसीटी इसको बोलती है। अगर आपने बीएलएड किया है, 4 साल का प्रोग्राम है, 50% इंटर में है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोड नंबर 4 होगा। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने 50% किया है, आपने बीए, आप देखो इंटीग्रेटेड होता है ना, बीए बीएड बीएससी बीएड किया है, तो आप क्या करेंगे, कोड नंबर 5 भरेंगे। लेकिन उसमें याद रखिएगा 50% अंक होने जरूरी हैं। आपने 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन किया है और बीएड विशेष शिक्षा में किया तो कोड नंबर 6 भरेंगे। और न्यूनतम प्रतिशत अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर बीएड के प्रश्न कर रहे अथवा प्राप्त कर चुके विद्यार्थी कोड नंबर 7 भरेंगे। अगर आपने बीएड किया है तो आप 7वें नंबर पर कोड को चूज करेंगे। तो ये कोड चूज करने में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि जिससे कि मैं आपको पूरी जानकारी दूं, जिसमें आपको एक भी चीजों की प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर डेट नोटिफिकेशन अमेंडमेंट्स रेगुलेशंस दिए हैं, इनकी हमें अभी कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आप सब कुछ समझ चुके हैं। ये जनपद के नाम है जहां आपके एग्जामिनेशन होंगे इन 13 जिलों में, क्योंकि 13 ही जिले यहाँ पर हैं। तो 13 जिलों में
कौन कौन सी सेंटर्स रहेंगे वो आपको बता दिया है, बाकी आपको बाद में सूचित कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ गया है। तो आज से भरें, जल्दी भरें, एलटी का बैच हम जल्दी शुरू खत्म करने वाले हैं। इसके बाद हम आपका यूटेट भी स्टार्ट कर देंगे, मे बी 1 तारीख से, ठीक है ना। 1 तारीख से कंप्लीट बैच हम शुरू कर देंगे, उसमें आप जुड़ें और अपनी परीक्षा का आनंद उठाएं। तो दीजिएगा इजाजत, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ। मुलाकात होगी एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।